Our topic is number of digits in the square root of a perfect square. Of a perfect square. How many digits are there in the square root of a perfect square number only? We are not dealing with the imperfect square numbers. We are dealing with the perfect square numbers only, जिनका हम complete square root find out कर सकते हैं. तो उसमें एक estimation है that how many digits we can have. तो हमारे पास एक रूल बनता है. This is not a rule, but हाँ, you can consider it as a formula or a rule. First case is when n is even. There are two cases, when n is even and when n is odd. अगर n हमारे पास even है तो square root will contain n by 2 digits. n by 2 digits. परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही है. अगेन आई एम रिपीटिंग, परफेक्ट स्क्वायर के डिजिट्स के लिए एस्टिमेशन है सिर्फ. एग्जाम्पल हम लेते हैं. सपोज आई एम हैविंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुज डिजिट्स आर 8. सपोज आई एम हैविंग अ स्क्वायर रूट नंबर जिसमें हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? n. और n कितना हमारे पास? 8. लेट number of digits in a perfect square equals to n. सपोज 8 डिजिट्स का कोई नंबर है हमारे पास, तो उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे? स्क्वायर रूट will contain how many digits? 8 by 2, that is 4 digits. और सपोज n is 2, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसमें 2 डिजिट है, तो स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगी? 2/2, that is 1. एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4. ये कितने डिजिट्स थी? 2. और इसका स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आए? 1. ठीक है. इट इज जस्ट फॉर द एस्टिमेशन. सेकेंड पार्ट आता है हमारे पास व्हेन n इज ऑड. अगर n ऑड है तो स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगी? स्क्वायर रूट विल कंटेन हाउ मेनी डिजिट्स? n plus 1/2 डिजिट्स. उसमें था n by 2 डिजिट्स, इसमें है n plus 1/2 digits. For example, if n is 3, so 3 plus 1/2, that is 4/2. So cancel out करके हमारे पास आया 2 digits. ठीक है. This is just a estimation. तो इसलिए अगर हम देखें तो we can form a table also. ये हो गया number of digits in perfect square. और यहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट. कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगी वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं. इवन ऑड दोनों की बात हो गई. जब 1 और 2 हैं तो 1 होगा. ये हैं 3 और 4 और यहाँ पे है 5 और 6. नेक्स्ट आया 7 और 8, तो डिजिट्स आई 4. 9 और 10, digits are 5. 11 or 12, digits are 6, and so on आप लिख सकते हो. ठीक है. जनरली क्वेश्चन में हमें इतनी जरूरत पड़ती है इसलिए हमने यहां तक टेबल लिखी. जब भी 1 और 2 होगा तो 1, 3, 4, 2, 5, 6, 3, 7, 8, 4, 9, 10, 5, 11, 12, 6. Okay.
Now let's see an example. Find the number of digits in the square root of the following number. First is 225. N is 1, 2, 3. So n is 3. Number of digits in the square root, number of digits in square root equals to 3 plus 1 by 2, that is 4 by 2, that is 2 digits. 1849, n is 4, so number of digits will be 4 upon 2 because n is even. Here n was odd, तो यहाँ कैंसिल आउट करके कितना आया 2 digits. Next is 4, 6, 6, 5, 6. N is 5, that is odd. So number of digits will be n plus 1 by 2, that is 5 plus 1 by 2, that is 6 by 2. So cancel out करके 3 digits. Okay. Now the next topic comes square root of decimals. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स. जब भी हमारे पास कोई नंबर डेसिमल में दे रखा है या हमें कोई नंबर डेसिमल में फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट जिसका कंप्लीट नहीं फाइंड होता, हमें डेसिमल्स में फाइंड करना है, वो क्वेश्चन हम करेंगे. नाउ फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द स्क्वायर रूट 1.2321. सो कैसे स्टार्ट करते हैं? फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले आपको सिंबल बनाना है स्क्वायर रूट का. दिस इज द सिंबल फॉर स्क्वायर रूट. उसके बाद नंबर लिखना है 1.2321. एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, डेसिमल से आगे हमेशा पेयरिंग पीछे से स्टार्ट होती है, डेसिमल के बाद पेयरिंग हमेशा आगे से स्टार्ट होती है. दिस पेयर बनाया. नाउ द फर्स्ट नंबर इज 1. 1 से स्टार्ट करना है. ऐसा कौन सा नंबर है जो खुद से मल्टीप्लाई करें तो या तो 1 आए या 1 से छोटा है. 1 1 जा 1, सब्ट्रैक्ट किया 0. जो भी नंबर यहाँ पे आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया 2. 2 इज द फिक्स्ड डिजिट. उसके बाद यूनिट डिजिट में आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है. ये जो ब्लैंक है यहाँ पे सेम नंबर आता है, ये जो ब्लैंक है यहाँ पे सेम नंबर आना है. लाइक इफ वी आर राइटिंग 21, तो 21 1 से मल्टीप्लाई होगा. अगर हम 22 लिख रहे हैं तो वो 2 से होगा. 23 लिख रहे हैं तो वो 3 से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. अब देखो यहाँ 0, अब डेसिमल है, डेसिमल नीचे तो आएगा नहीं, डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर. जो पेयर होता है वो नीचे आ जाएगा 23. अब बताओ यहाँ नंबर है हमारे पास 23, 2 के साथ कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि या तो 23 आए या 23 से छोटा है. 1. तो हमने क्या लिया यहाँ पे 1. 1 मल्टीप्लाई किया, 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये बना 21 माइनस सब्ट्रैक्ट करके आया 2. उसके बाद जो भी डिजिट ऊपर आती है डेसिमल्स को अवॉइड करेंगे. कितना आया 11. 11 2 जा 22, तो यहाँ पे 22 लिखा. अगेन 22 के साथ एक ऐसे डिजिट आएगी जो नेक्स्ट नंबर को हम मल्टीप्लाई करके देखें. अब ऊपर देखो पेयर लिया हमने 21. अब कितना है देखो 1. अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ 1 जाएगा ऊपर, तो ये आएगा 221. ये तो कंप्लीट हो गया डिवाइड. तो कंप्लीट डिवाइड हो गया. नहीं होता तो हम छोड़ देते, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती. सो स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 1.11. Okay. Now I am taking another example. Question number 2. Find the square root of 11.0889. Again the same steps. Make the symbol.
11.0889, डेसिमल से आगे पीछे से पेयरिंग, डेसिमल के बाद आगे से पेयरिंग. Now again start with 11. We have to multiply a number with itself. किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना है कि वो 11 से कम है. 1 से स्टार्ट करते हैं. 1 1 जा 1, 2 से किया 2 2 जा 4, 3 से किया 3 3 जा 9, 4 से किया 4 4 जा 16, बट 16 तो बड़ा हो गया तो कौन सा लेंगे? 3. सो 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया? 2. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जो भी ऊपर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई. 3 इंटू 2 कितना आया? 6. तो यहाँ पे 6. इसकी नेक्स्ट डिजिट हमें फाइंड करनी है. अब नेक्स्ट डिजिट के लिए पहले डेसिमल है, डेसिमल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये पेयर नीचे आ जाएगा. अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 6 के साथ सपोज मैंने 1 से ही स्टार्ट किया तो आया 61. काफी छोटा है, मैं 4 ले लेती हूँ, सॉरी 2 ले लेती हूँ. 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, अभी भी छोटा है. 3 लिया, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, कुछ नियर बाय पहुंचे हैं. 4 लेते हैं, 256, ये तो बड़ा हो गया तो हमें क्या लेना है? 3. तो यहाँ पे डिजिट आ गई 3. जो यहाँ पे लिखते हैं वो ऊपर शिफ्ट हुआ तो ये आया 189. सब्ट्रैक्ट करके 18 माइनस 9 9 1. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेप, जो भी यहाँ पे आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई. 33 2 जा 66, तो यहाँ आया 66. ये डिजिट हमें फाइनल करनी है, क्या आएगी? और ऊपर से ये वाला पेयर नीचे आ गया. ठीक है. अब फिर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 66 1 से 661 काफी छोटा है. 3 से करूं मैं, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 19, ये तो 3 पे कंप्लीट जा रहा है तो यहाँ पे आ गया 3 और आंसर आया हमारे पास 3.33. दिस इज योर रफ वर्क. दिस इज द आंसर. Okay, let's see another example. Find the square root of under root 0.049284. Be little careful towards the decimals. Write 0.049284. बिफोर डेसिमल देर इज नो डिजिट, तो पेयर बनाने का कोई लॉजिक नहीं बनता, तो हम कोई पेयर नहीं बना रहे. डेसिमल के बाद फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर. ठीक है. अब कहाँ से स्टार्ट करना है? फर्स्ट स्टेप में ही डेसिमल आ गया हमारे पास, तो हमें क्या कर देना है? डेसिमल को पहले ऊपर शिफ्ट कर देना. डेसिमल हो गया ऊपर शिफ्ट. ठीक है. डेसिमल से पहले कोई भी डिजिट नहीं होती है तो हम क्या लगा देते हैं? 0, ताकि कंफ्यूजन ना हो लिखने में. ठीक. नेक्स्ट, अब कहाँ से शुरू हुआ हमारा? 04 से. 04 बोले या 4 बोले एक ही बात है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 को? 2 से. 2 2 जा 4 माइनस ये 0 हो गया, ये पेयर आ गया 92. ऊपर कौन से डिजिट है? 2. 2 2 जा 4. यहाँ पे देखना है कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे कितना आएगा? 2. 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. सब्ट्रैक्ट किया 8. नेक्स्ट पेयर 84. अब ऊपर क्या है हमारे पास? 22. तो क्या आया? 44. नेक्स्ट डिजिट वी हैव टू फाइंड, व्हाट वी हैव टू टेक. आई थिंक सो 2. 2 से मल्टीप्लाई किया, इट विल कम 884. सो सिंपल. सो द आंसर इज 0.222. These questions need a lot of practice. उसके अलावा कुछ नहीं है. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको जल्दी समझ आएगा, उतना ही आपके डाउट्स क्लियर होंगे. Now take another example. Next question is, find the value of under root 14.1902
8, 9. Again the same procedure. Make the symbol 14.190289. Before the decimal पीछे से pairing, after the decimal आगे से pairing. ठीक है? Now 14, 3 3s are 9, 4 4s are 16. 16 is again greater. So 3 3s are 9, 4 4s are 16. ये greater है, तो we will take 3. So 3 3s are 9. Minus 5, decimal will go up, 19 will come down. 6, we have to find the digit. What will come here? Now we can see 1 से करेंगे बहुत ही छोटा आएगा. मैं सीधा 5 से करती हूँ. अभी भी स्मॉल है. 6 से किया, अभी भी काफी स्मॉल है. 8 से करती हूँ, ग्रेटर हो गया, तो क्या आएगा? 7 आएगा ऑब्वियसली. 7 7 जा 49, 46. सब्ट्रैक्ट किया 0 5. ठीक है? Now this pair will come here. 37 जा 37 2 जा 74. 74 में अब यूनिट डिजिट आपको देखनी है. क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमने देखा मल्टीप्लाई करके 7 से ही कर लेते हैं. 7 7 जा 49. ये तो काफी ज्यादा हो गया, तो 6 से करते हैं. 6 6 जा 4 4 7 6. Yeah, 6 4 4 7 6. 6 526. Next, this pair will come here. अब 376, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया हमारे पास 752. यहाँ की डिजिट हमें खुद फिक्स करनी है. आई थिंक सो 7 पे जाएगा. करके देखते हैं. ये कंप्लीटली 7 से डिवाइड हो गया. 5 2 6 8 9. तो व्हाट इज द आंसर? 3.767. There are many questions we can do on the decimal numbers. बहुत सारे ऐसे नंबर है स्क्वायर रूट के लिए जो हम डेसिमल में कर सकते हैं.